पहाड़ों और जंगलों के बीच बसी थी कंचनपुरी। राजा थे कर्मवीर, शूरवीर होने के साथ साथ वह तलवार चलाने में अजेय थे। दूर दूर देशों के राजकुमार उनके पास तलवारबाजी सीखने आया करते थे। दैवयोग से शादी के 20 साल बाद तक उनके कोई संतान न हुई। मंत्रियों और प्रजा के अनुरोध पर भी उन्होंने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। वह सोचते थे, जब भी राज्य में कोई नवयुवक अपने गुणों से मुझे राजा बनने योग्य दिखाई देगा, उसी को दत्तक पुत्र बना लूंगा। उसे कंचनपुरी का राजा घोषित कर संन्यास ले लूंगा। उन्हीं दिनों की बात है। राज्य की जनता डाकू सुल्तान सिंह के आतंक से भयभीत और परेशान रहने लगी। सुल्तान सिंह बहुत ही निर्दयी और खूंखार था। राजा ने उसे पकड़ने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु जब सेना भी उसे पकड़ने में असफल रही, तो खुद राजा ने उसे पकड़ने का निश्चय किया। वह वेश बदलकर दुर्गम जंगलों में घूमने लगे। वहां सुल्तान सिंह के पकड़े जाने की पूरी संभावना थी, पर एक दिन जंगल में उन्होंने सुल्तान सिंह को घोड़े जाते हुए देखा। वह छिप छिप कर उसका पीछा करने लगे। अचानक डाकू की नज़र उन पर जा पड़ी। उसने वेश बदले राजा पर आक्रमण कर दिया। राजा ने भी अपने वस्त्रों में छिपी तलवार निकाल लो पैतरा बदल डाकू को अपनी तलवार से घायल कर दिया। ऐसा करते समय उनके सिर से पगड़ी गिर गई। सुल्तान सिंह राजा को पहचान गया। अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह घोड़े पर चढ़कर भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह जंगल की एक पहाड़ी गुफा में पहुंचा। वहां उसकी पत्नी धर्मवती अपने 15 वर्षीय पुत्र भूषण के साथ रहती थी। खून से लथपथ देखकर पत्नी और पुत्र ने सहारा देकर उसे चारपाई पर लिटाया। सुल्तान सिंह बेहद घायल था। लंबी लंबी सांस लेते हुए उसने अपने पुत्र का हाथ पकड़कर कहा, भूषण, मुझे राजा कर्मवीर सिंह ने इस हालत में पहुंचाया है। अब मैं बच नहीं पाऊंगा। बेटे, तुम मुझे यह वचन दो कि मेरी इस मौत का राजा से बदला लोगे। मुझे वचन दो, मुझे वचन दो। भूषण ने जैसे ही हाँ कहा, सुल्तान सिंह ने प्राण त्याग दिए। इस बात को 7 वर्ष गुजर गए। भूषण जवान हो गया। सुंदर स्वस्थ शरीर होने से वह राजकुमार जैसा लगता था। बचपन ही से उसे उसके पिता ने तलवार चलाना सिखाया था। तलवार चलाने में वह निपुण था। पिता को दिए वचन को वह आज भी नहीं भूला था। रोज उसे पूरा करने के सपने देखता था। मगर धर्मवती अपने पुत्र को डाकू नहीं बनने देना चाहती थी। वह बराबर कोशिश में लगी थी कि भूषण पिता को दिया वचन भूल जाए। बदले की भावना छोड़ एक सच्चे नागरिक के रूप में देश और समाज की सेवा करे। पर भूषण था कि राजा से बदला लेने के लिए छटपटा रहा था। एक दिन कुछ सोचकर धर्मवती ने भूषण से कहा, बेटे, तुम पिता के वचन को पूरा करना चाहते हो, तो तुम्हें कुछ बातें मेरी भी माननी होंगी। आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ। भूषण अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। उसने माँ के सिर पर हाथ रखकर कहा, माँ, सिर्फ पिता के वचन को छोड़कर तुम मुझसे जो कुछ कहोगी, उसे मैं अपने प्राण देकर भी निभाऊंगा। माँ बोली, बेटे, मेरी 4 बातों पर चलना। पहली, शरण में आए हुए की रक्षा करना। दूसरी, धोखे से किसी पर वार न करना। तीसरी, किसी के साथ विश्वासघात न करना। चौथी, अपना दोष सदा स्वीकार करना। भूषण ने शपथ खाई कि वह इन 4 बातों का पालन करेगा। कुछ ही दिन बाद माँ भी भूषण को अकेला छोड़कर चल बसी। एक दिन भूषण गुफा के बाहर घूम रहा था। अचानक उसे पास ही एक आदमी की चीख और शेर की दहाड़ सुनाई दी। वह दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा राजसी वस्त्र पहने एक व्यक्ति शेर से लड़ते हुए काफी घायल हो चुका है। भूषण अपनी तलवार से शेर पर बुरी तरह टूट पड़ा। कुछ ही देर में शेर को मार गिराया। अपनी गुफा में लाकर उस व्यक्ति की मरहम पट्टी की। वो व्यक्ति बोला, बेटे, तुम बहुत ही बहादुर और परोपकारी हो। अगर तुम न आते तो हम न बचते। तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों रहते हो? तुम चाहो तो हम तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकते हैं। हम कंचनपुरी के राजा कर्मवीर सिंह हैं। सुनकर भूषण अवाक रह गया। सोचने लगा, यही मेरे पिता का हत्यारा है। इस समय घायल भी है। क्यों न इसे इसी समय मारकर पिता को दिया वचन पूरा कर दूं। उसका हाथ तलवार की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसे माँ के प्रथम वचन का ध्यान आया। माँ ने कहा था,
शरण में आए हुए की रक्षा करना। सोचते ही उसका हाथ वहीं का वहीं रुक गया। तभी राजा ने कहा, बेटे क्या सोचने लगे? महाराज, मैं आपका अंगरक्षक बनने को तैयार हूँ, भूषण बोला। वह मन ही मन सोच रहा था, अंगरक्षक बनकर मैं इसे अवसर मिलते ही समाप्त कर दूंगा। इस समय इसे मारने से मां को दिया हुआ वचन भंग हो जाएगा। भूषण अब कंचनपुरी में राजा का अंगरक्षक बनकर राजमहल में रहने लगा। राजा उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन भूषण को पता चला कि राजा रात में वेश बदलकर नगर में घूमता है। क्यों न उसे बदले हुए वेश में ही समाप्त कर डालूं? पिता का वचन भी पूरा हो जाएगा और कोई जान भी न पाएगा, भूषण ने सोचा। बस एक रात वह भी वेश बदलकर अपनी तलवार छुपाए हुए राजा को मारने उसका पीछा करने लगा। एक जगह गहरा अंधेरा था। उसने अवसर पा अपनी छिपी हुई तलवार हाथ में लेकर राजा पर पीछे से वार करना चाहा। तभी उसे मां का दूसरा वचन याद आया। मां ने कहा था, बेटे धोखे से किसी पर वार न करना। भूषण का हाथ वहीं रुक गया। हे भगवान, मैं क्या करूं? वह सोचने लगा। इसी तरह दिन बीतते गए। राजा ने एक दिन भूषण से कहा, बेटे आज से हमारा भोजन रसोई घर में तुम्हारी देखरेख में बना करेगा। तुम हमारे सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हो। राज्य का कोई भी कर्मचारी दुश्मनों से मिलकर हमें हानि पहुंचा सकता है। भूषण ने प्रसन्न होकर राजा के सामने अपना सिर झुका दिया। अब राजा का भोजन भूषण की देख रेख में बनने लेगा। एक दिन उसने सोचा, क्यों न राजा के भोजन में जहर मिला दिया जाए। राजा के समाप्त होते ही पिता का वचन पूरा हो जाएगा और मैं जंगल की तरफ भाग लूंगा। बस अवसर पाकर उसने राजा के भोजन में जहर मिला दिया। राजा रानी जैसे ही भोजन करने बैठे कि भूषण को झटका सा लगा। उसे याद आया, मां ने कहा था, बेटे किसी के साथ विश्वासघात करना कायरता है। वह मां के तीसरे वचन को याद कर एकदम चीख पड़ा, नहीं महाराज नहीं, इस भोजन को मत खाना, इसमें जहर मिला है। रानी एकदम चौंक पड़ी, मगर राजा शांत रहे। सभी रसोइयों को राजा की आज्ञा से बंदी बना लिया गया। भूषण के सामने ही रसोइयों पर कोड़े बरसने लगे। वे चीख चीख कर अपने को निर्दोष बता रहे थे। तभी भूषण के मस्तिष्क में मां के चौथे वचन की बिजली कौंधी, अपना अपराध स्वीकार करने वाला महान होता है। भूषण एकदम रो पड़ा, बोला, महाराज अपने सिपाहियों को रोकिए। आपका असली अपराधी मैं हूँ। मैंने ही आपके भोजन में विष मिलाया था। और रो रोकर उसने शुरू से अंत तक की सारी कहानी राजा को सुना दी। राजा ने उसे गले लगा लिया। बोले, बेटे तुम्हारी माँ महान थी। वह नहीं चाहती थी कि तुम भी अपने पिता की तरह हत्यारे और डाकू बनो। इसलिए उसने किसी के द्वारा तुम्हारे इस वचन की खबर हम तक पहुंचा दी थी। हम तुमसे मिलने उस दिन जंगल में गए थे, मगर शेर से सामना होने पर हम घायल हो गए। हमने जानबूझकर तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाया था। तुम्हारे हर काम पर हमारी पहले से ही नजर थी। तुमने इस भोजन में जो विष मिलाया उसे पहले ही हमारा एक विश्वासपात्र सेवक बदल चुका था। बेटे मुझे जिस युवक की तलाश थी वो मुझे मिल चुका है। कल हम खुद तुम्हें अपने हाथों कंचनपुरी का राजा बनाएंगे और एक दिन वही डाकू का बेटा राजा बनकर तन मन धन से राज्य और जनता की सेवा करने लगा।